Chronicles chapter 14 verses 8 to 17 है, लेकिन main is taken up from verses 13 to 17. First Chronicles chapter 14 verse 8 to 17. हम लोग बाद में जाके आप लोग घर में भी जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं. ये this is like a story. ये story की तरह है, friends, बहुत interesting है. So when you go home, just take your time and you can read it. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इस Chronicle के द्वारा हम देखते हैं कैसे करके डेविड ने विक्ट्री मिला ना. डेविड वाज अ वेरी गुड फाइटर बोलेंगे ना क्या ना. बैटल में मतलब वो बहुत ही जाना माना, बहुत ही ताकतवर एक राजा डेविड थी ना. तो क्या किया डेविड की एवरी बैटल ही कीप ऑन फाइटिंग एंड ही कीप ऑन विनिंग. विक्ट्री हमेशा उसके पास था. तो यहाँ पे हम देखने से चैप्टर 14 का हम 8 से देखने से we see that उसने ऑलरेडी पैलेस्टाइन लोगों को डिफीट कर दिया था, ऑलरेडी डिफीट कर दिया था. बट हम लोग वर्स 13 में आते आते हमें देखेगा कि दोबारा उनको फिर पैलेस्टाइन लोगों ने फिर उसको अटैक किया. हमारे लाइफ में कई बार होता है कि हम सेम प्रॉब्लम दोबारा फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई बीमार था, मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैंसर पेशेंट. कैंसर पेशेंट एक था, so we've been fighting with that battle. वो जब घर परिवार में कैंसर पेशेंट एक होता है, वो सिर्फ उसी का बैटल नहीं होता है ना, वो सब परिवार का बैटल है. Everyone has to be one ना. वो फैमिली में जितने लोग हैं वो एक साथ उस बैटल को फाइट करते हैं. Some of them फाइनेंशियली उनको मदद करेगा, some उसको उसकी बीमारी में साफ करने के लिए या फिर कुछ मालिश करने के लिए ना, अलग अलग तरीका से वो एकजुट बन के आते हैं और वो फाइट करते हैं. बट कैंसर का कीड़ा भी बहुत चालाक है ना, खत्म हो जाता है फिर दोबारा अटैक करता है, सालों साल बाद फिर अटैक करता है. We have an example ना, आर्टिफिशियली आज यहाँ भी नहीं आए. उनको 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ऑपरेशन कर दिया, अच्छा हो गया. एंड देन 2021 और 22 में फिर उनको दोबारा यहाँ पे सर में फिर कैंसर हो गया. अभी वो यहाँ पे प्लेटिनियम ना क्या वो लोहा लगा के बैठी हुई, तो वो फिर ऑपरेशन करती वो अच्छा हो गया. एंड देन थर्ड टाइम लास्ट ईयर वो पूरा खुशी से ना प्रार्थना करके शी वॉज वेरी पॉजिटिव. वो इतना पॉजिटिव थी कि इस बार तो मेरा पूरा क्लियर होगा बोलती. वो इतना हंस के गया था. देन रिजल्ट केम आउट एंड इट वाज उनका बॉडी पार्ट अलग अलग जगह में पूरा स्प्रेड हो रखा है. तो कैंसर की तरह है पाप भी और शैतान भी. इट विल अटैक यू अगेन एंड अगेन. सेम विद डेविड. डेविड का भी सेम हुआ, उसको दोबारा अटैक किया गया. The good news is the devil will never win. The devil will not win. The good news. But the difficult news or the bad news is that the devil will not give up. The devil will not give up. ये टॉपिक है हमारा ना. When the devil will give up. जब शैतान गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता. हमारे जीवन में भी वही है. आपको लगता होगा कि मैंने तो कैंसर फाइट किया था, ओ मेरे फैमिली प्रॉब्लम में ये वाला प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया था, एंड आप इतना खुशी से दे रहे हो, आप भूल चुके हो. बट देन वन डे सडनली द सेम प्रॉब्लम कम बैक टू यू, द सेम सिकनेस कम बैक टू यू, द सेम वीकनेस रिटर्न बैक टू यू. आप जिस चीज से आप लड़ाई कर रहे थे और आपको लगा था आप जीत गए, वो फिर दोबारा आता है. डेविड का लाइफ में भी वही हुआ. और यहाँ फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 क्या बोलता है? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone who he may devour. शैतान क्या है? बहुत चालाक है. एक भूखा शेर की तरह वो घूम रहा है ना, किसको हमला करना है. वो जब ग्रुप में होता है, जो तगड़ा वाला है उसको सिर्फ हमला नहीं करता है ना, देख के जो थोड़ा कमजोर जैसा होता है उसको हमला करेगा. है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम लोगों को कैसे करके प्रिपेयर रहना है इन सब चीजों से बचने के लिए. Because the devil is never going to give up. आप जिस चीज से आपको लगता है कि आप जीत चुके हो, वो दोबारा आएगा. डेविड ने तो पैलेस्टाइन लोगों को ऑलरेडी हरा चुका था, तो फिर भी वो लोग दोबारा वापस आए. They attacked them again. The Palestinians, they returned again. Or the good news is the greatest lesson that we can learn from David. यहाँ पे डेविड से हम क्या सीख सकते हैं कि जब शैतान ने दोबारा, जब पैलेस्टाइन लोगों ने दोबारा अटैक किया, उसने नहीं बोला अच्छा ये लोग फिर आ गया, इनको तो मैंने पहले हरा दिया था, आई एम गोइंग टू यूज द सेम स्ट्रेटजी ना. उसने कभी ये नहीं बोला ना. आप लोगों को क्या लगा वही बोला होगा ना? नहीं. He went back to God. He defeated them, but when
when he returned, what did David do? वो फिर वापस परमेश्वर के पास गया. And then he asked for God's knowledge. उसने परमेश्वर को मांगा कि Lord, what do you want me to do this time? आप मुझे आप क्या चाहते हो? मैं किस तरीके से इनके साथ लड़ाई करना है ना? How can I defeat them? Or how am I going to fight with them? Please teach me. मुझे सिखाओ. ओके, डेविड वापस परमेश्वर के पास गया. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रार्थना आपने कल किया था, उसी प्रार्थना के भरोसा आप आज नहीं चल सकते हैं. The same prayer that you prayed yesterday, you cannot depend on that prayer and live tomorrow. You cannot live today. For every day you have to pray. हर दिन के लिए आपको हर रोज प्रार्थना करना है. हमारा क्या है, मोबाइल हम सब यूज करते हैं ना. आज मैं मोबाइल फुल चार्ज करूंगी, 100% चार्ज मैंने यूज कर दिया. Tomorrow morning when I wake up, पिलो से मैं अपना फोन निकालूंगी. I cannot expect that it will be 100% again. लेकिन नहीं, you have to charge again. उसी तरह हमारा spiritual life में every day हमें charge करना है. Every day we need to pray for the battle, not only for the new battle, but for the battle that we have won. जो battle हमने already जीत चुका है, वो फिर आके हमें अटैक कर सकता है. इसलिए हमें उसके लिए भी और प्रार्थना करते रहना है. We need to stay vigilant. हमें watchful रहना है, हमें careful रहना है, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी आ सकता है. Any time it can return. तो हमें हमेशा ready करके रखना है. The temptation जब temptation आता है, हमें क्या करना है? हमें फिर प्रार्थना करना है. जब हमारा weakness हमें अटैक करना है, हमें फिर प्रार्थना करना है. Every day, whenever the devil attacks, we need to pray again and again. We need to trust God again and again. हमें ये नहीं बोलना है कि ओह ये तो मैंने ऑलरेडी जीत चुका है, तो मैं यही करूंगी. कैंसर का ये तो ऑलरेडी मैंने जीत चुका है. So when the cancer returns, मैं नहीं कर सकती पुराना वाला प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं वो दवाई ले अपने आप कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकती. Because the treatment may change. ठीक है, ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, दवाई अलग हो सकता है. तो मैं उसके ऊपर निर्भर होकर मैं नहीं बैठ सकती. So we need to go back to God again and again for every battle. यहाँ पे हम दूसरा क्या कर सकते हैं? हम दूसरा क्या देखते हैं कि यहाँ पे पढ़ने तो हम ये क्या सीख सकते हैं कि हमें जब दुश्मन हमें दोबारा अटैक करता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना है. Why? Because the verse itself says that the Philistines yet again. Yet again मतलब फिर दोबारा. The Bible has already said that yet again मतलब दोबारा और भी अटैक किया. ऐसा नहीं कि नया था. तो हमारा लाइफ में भी सेम हो सकता है. आपका वीकनेस क्या है? ना maybe you have fought from addiction. ना आप एडिक्शन से आपको विक्ट्री मिल चुका है. आप you have fought that battle and you have won. आप अभी आराम से बैठ लो. Maybe you had a lustful desire. You have fought that and you have won that. Maybe from different kind of sickness. So many weaknesses. We all have different kind of weakness. ना हम यहाँ पे जितने लोग भी हैं, हमारा अलग अलग weakness है. कोई होता है झूठ बोलते तो बहुत एक्सपर्ट होता है ना. सफेद झूठ बोलते हम लोग बहुत एक्सपर्ट झूठ बोलते हैं. हम लोग हाथ लंबा करने में कोई बहुत एक्सपर्ट होता है. हमारे आंख बंद करने से पहले चुराया होता है, पता भी नहीं चलता ना. So maybe we all have fought different kind of battles and हमें लगता है कि ये तो दोबारा नहीं आएगा. लेकिन शैतान बहुत चालाक है. हमारा ब्रदर आलन के यहाँ पे बहुत छोटा है हमसे ना, लेकिन उसका एक्सपीरियंस द्वारा भी हमें शेयर कर दिया है. शैतान इज वेरी क्लेवर. वो बहुत चालाक है. दोबारा उनको बीमार के द्वारा या फिर कुछ अलग चीजों के द्वारा उसको अटैक करने की कोशिश की. लेकिन what we have to do, we need to go back to God. परमेश्वर, क्योंकि हमारे ताकत से नहीं होगा, हमारे नॉलेज से हम अपना स्ट्रेटेजी चलाएंगे ना, अपना आइडिया चलाएंगे, कभी भी नहीं होगा. बिकॉज इट इज ए स्पिरिचुअल बैटल. स्पिरिचुअल बैटल को हम क्या से फाइट कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना से ना. तो इसीलिए यहाँ पे when the Satan comes back, don't be surprised. When the enemy attacks you, don't be surprised, because the Bible has clearly warned us about it. ना बाइबल में ऑलरेडी हमें इतना क्लियरली वार्न कर दिया है. इसलिए हमें सरप्राइज नहीं होना है, हमें चौक के बैठना नहीं है, लेकिन हमें हमेशा रेडी रहना है. वी नीड टू बी केयरफुल. हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने अपना वीकनेसेस को आपने जीत दिया है. प्रार्थना द्वारा, परमेश्वर द्वारा. You have won the battle. Be thankful, but never forget to be watchful. Watchful रहना मत भूलना.
डेविड ने जब पैलेस्टाइन को फिर से फेस किया, वो he knew that God was still with him, है कि नहीं? God was still with him. तो इसलिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देना चाहूंगी रनर का। रनर, एक रनर जो भागता है या फिर एथलीट, जो भी एथलीट है, वो लोग जब एक गेम खेल रहा है, एक मैच में जीत जाता है, तो वो लोग अपना ट्रेनिंग नहीं छोड़ देता ना, वो लोग अपना ट्रेनिंग नहीं छोड़ देता। लेकिन वो गेम हो या ना हो, कॉम्पिटिशन में जाए या ना जाए, दूसरा बैटल के लिए ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ना, वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपना डाइट में रहता है, ही इज ऑलवेज ट्रेनिंग, ही इज ऑलवेज रनिंग। बॉक्सिंग वाला वो करते रहता है, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सेम विद आवर स्पिरिचुअल लाइफ, आने वाले बैटल के लिए हमें और भी लड़ाई और भी ट्रेनिंग करते रहना अपने आप को। हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं? बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ के अपना दिमाग को ना, अपना सोच को, अपना मन को साफ करते रहना है, याद दिलाते रहना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जो कमजोर है उसके ऊपर ही पहले हमला होगा, जो कमजोर होगा उसके ऊपर ही पहले हमला होगा। इसलिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे थर्ड हम क्या कह सकते? डोंट फाइट न्यू बैटल विद द ओल्ड स्ट्रेटजी, सेम थिंग। हमें नया बैटल को पुराना स्ट्रेटजी चला के नहीं करना है, लेकिन हमें नया स्ट्रेटजी यूज करना है। कैसे? परमेश्वर को मांगना। परमेश्वर ने क्या पता आपको कल आपका जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व करने के लिए एक रास्ता दिखाया होगा, तो आने वाले दिन में वो कुछ और रास्ता दिखाएगा। The strategy will not be same for different battles. अलग-अलग बैटल के लिए, अलग-अलग लड़ाई के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी होगा। हम लोग डेविड का लाइफ भी देखेंगे। One of the greatest battles that he won was the fight with Goliath ना, बहुत फेमस है ना डेविड का। वो पैलेस्टाइन लोग का था, डेविड का साथ था। बीबीएस के बच्चों ने सीखा ना, डेविड ने गुलियत को घुमा के एक ही पत्थर से मारा ना। तो इतना पैलेस्टाइन लोग, इतना सिपाही लोग आग हुआ था, तो वो क्या बोलते हैं आप हिंदी में? वो ना गिजिस बोलते हैं हम लोग नेपाली में ना, नेपाली में वो लोग गिजिस बोलते हैं। तो वो उसको उठा के कितने आदमी को मारे वो एक पत्थर से ना। तो द स्ट्रेटजी हैव टू चेंज, है कि नहीं? उसने गुलियत को एक ही पत्थर से मारे, उसका मतलब नहीं कि वो उसी को लेके डिपेंड करते रहेगा ना, उसको स्ट्रेटजी चेंज करना है। तो द सेम थिंग, हम कल का स्ट्रगल को, कल का प्रॉब्लम को, हम कल का वो प्रार्थना से उसी को डिपेंड करके हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि आने वाले दिन में जो बैटल आने वाले उसके लिए हम और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। भी पुराना वापस आओ या ना आओ, नया तो आने वाला है ना, नया तो आएगा ही आएगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे लाइफ में बैटल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर रास्ते में हम स्ट्रगल्स फेस करेंगे, बैटल्स फेस करेंगे। इसलिए हमें हर दिन नया स्ट्रेटजी के लिए परमेश्वर को मांगना है, प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे हम जब वर्स 15 में देखते हैं, यहाँ क्या हुआ कि God told David, God has gone out before you. What a beautiful promise. परमेश्वर का वादा देखो, इतना beautiful. He never said that, oh David जाते रहो, पीछे पीछे आएगा मैं, I am your God, जाते रहो मैं पीछे आएगा। He never said that. But the word of God says, God has gone before David. See, आपका बैटल आने से पहले, आपका प्रॉब्लम आने से पहले, परमेश्वर ऑलरेडी वहां पे आपको इंतजार कर रहे हैं ना। He is already there waiting for you, to protect you, to fight for you, to fight with you. परमेश्वर He is already there. और ये प्रॉमिस सिर्फ डेविड के लिए नहीं था, लेकिन हर एक जन, हम सब के लिए है। हम जितना भी बैटल स्ट्रगल करते हैं, हम जितना भी प्रॉब्लम लाइफ में फेस करते हैं, कभी नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। डेविड वाज नेवर अलोन, डेविड वाज नेवर अलोन। सेम थिंग, हम भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे आगे, परमेश्वर हमारे आगे चला गया है, हमारे बैटल्स को लड़ाई करने। इसलिए जो परमेश्वर डेविड के साथ था, वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो हमारे लिए भी लड़ाई करेगा, वो हमें भी नया स्ट्रेटेजी देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी डेविड की तरह बनना है, हमें भी परमेश्वर के ऊपर में डिपेंड करना है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। हम अपनी ताकत में, अपने स्ट्रेटजी में हमें डिपेंड नहीं करना है। मुझे तो पीछे आइडिया है, वो नहीं चलेगा ना। आप लोग ने देखा होगा ना, एक कोरियन बुढ़ा का ना, पता नहीं लगा था ना भाई ना,
आम्ही तो पीछे आइडिया आने वाला ना देखा होगा, बहुत फेमस है। तो हम लोग उसी तरह से हम नहीं चलेंगे, हाँ हम तो पीछे आइडिया से वो नहीं चलेगा ना, हमारा आइडिया से काम नहीं चलेगा। हर एक दिन में परमेश्वर को मांगना है, ये आइडिया के लिए, नए स्ट्रेटेजी के लिए हमें मांगना है, तभी परमेश्वर हमें देगा। डेविड की तरह वो एक किंग था, एक राजा, फिर भी उसने क्या किया, जब बैटल का समय आया, जब जरूरत हुआ, वो हर बार परमेश्वर के आगे झुका। हमें भी झुकने की जरूरत है। हम लोग तो राजा भी नहीं है ना, हम लोग तो राजा भी नहीं है, तो हमें झुकना है, परमेश्वर के आगे झुकना है, तब जाके परमेश्वर हमें देगा, हमें नॉलेज देगा, हमें नया आइडिया किस तरीके से हमें ये वाला स्ट्रगल देना है। So before you face any problem, pray. Before you answer in anger, pray. Before you think, pray. Even before you think, pray. प्रार्थना करना हमेशा, प्रार्थना करेंगे तभी हम हर एक बैटल जीतेंगे। यहाँ भी गुड न्यूज क्या था कि devil will not win, isn't it? Devil will not win, but the devil will not give up. अगर शैतान होके वो अगर गिव अप नहीं करेगा तो हम क्यों गिव अप करेंगे, है कि नहीं? हम क्यों गिव अप करें? लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिव अप करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर नहीं दिखता ना, क्योंकि हम परमेश्वर का आवाज हम नहीं सुनते, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। तो क्या होता है, जब टेम्पटेशन, पुराना टेम्पटेशन वापस आता है, तो क्या होता है, हम उसी टेम्पटेशन में दोबारा गिर जाते हैं, ठीक है नहीं? We fall into the temptation again, not because God is not with us, but because we are weak in our prayers, because we don't spend time reading the Word of God, ठीक है नहीं? ट्रेनिंग में रहेगा तभी तो हम स्ट्रॉन्ग करके फाइट कर पाएंगे, ठीक है नहीं? लेकिन हम जब अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ देंगे, हम गिरने के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आज जैसे डेविड ने हर एक बैटल के लिए परमेश्वर को ताकत मांगा, हर एक बार वो जितने भी बार शैतान, जितने भी बार उसके दुश्मन लोग वापस आकर उसको अटैक किया, उतनी बार वो परमेश्वर के पास वापस गया, परमेश्वर के आगे झुका, और उसने हर एक नया स्ट्रेटेजी के लिए उसने परमेश्वर से मांगी, और परमेश्वर ने हर एक बार उसको विक्ट्री दिया, उसको जिताया, उसको जीत दी। इसलिए स्वयं परमेश्वर, जो परमेश्वर डेविड मानता था, उसी परमेश्वर को हम आज भी मानते हैं, और वही परमेश्वर जो डेविड को ताकत दिया, वो परमेश्वर में भी ताकत देगा। यहाँ पे मैं फैमिली लोग को यहाँ पे आज कल जा रहे, थोड़े दिन बाद फैमिली लोगों को तो मैं अच्छे से गुड बाय बोल के प्रार्थना करके भी भेज सकूंगी ना, लेकिन क्या पता यहाँ पे हमारे ब्रदर्स को कोई होगा जो आज वाले संडे भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि आप लोग चर्च, जहाँ पे चर्च हो, बहुत यहाँ पे ब्रदर लोग का टेस्टिमनी सुना है, कोई ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे आप लोग चर्च भी नहीं कर पाते हो ना, आप लोग गैदरिंग भी नहीं कर पाते हो, तो क्या पता आप लोग ड्यूटी की बिजी के कारण से भी आप लोग प्रार्थना करना भी आप लोगों को समय नहीं मिल सकता है, और आपको बाइबल पढ़ने में समय नहीं मिल सकता है। फिर भी मैं आपको यही इंकरेज करना चाहूंगी कि डू नॉट स्टॉप प्रेइंग, डू नॉट गिव अप। हर एक समय प्रायोरिटी फर्स्ट रखने से, जो भी प्रायोरिटी हो आप वो फर्स्ट रखोगे ना, इफ यू गिव गॉड एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, कुछ भी करना आप समय निकाल सकोगे, क्योंकि शैतान आपको दोबारा अटैक करेगा। आपका वीकनेस क्या था, शैतान फिर आपको अटैक करेगा, इसलिए आपको इन सब से फाइट करने के लिए आपको प्रार्थना करते देना है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, ओके? यही इंकरेज करना चाहूंगे। बट बेल के फिर दोबारा उठना अच्छे नहीं लग रहा है।